सो वी आर बैक विद आवर डेली लीड कोड क्वेश्चन। आज का लीड कोड क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रीफिक्स कॉमन एरे ऑफ टू एरेज। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर गिवन टू जीरो इंडेक्स परम्यूटेशन ए एंड बी ऑफ लेंथ एन, अ प्रीफिक्स कॉमन एरे। तो दोनों एरे में परम्यूटेशन है लेंथ एन तक। तो मान लीजिए लेंथ तुम्हारी 5 है, तो 1 से लेकर 5 तक उसमें नंबर्स होंगे, वो भी शफल्ड या नहीं भी हो सकते शफल्ड, बट 1 से लेके 5 तक होंगे। एक्सपेक्ट कीजिएगा कि शफल्ड ही हों, क्योंकि नॉर्मली होंगे तो इशू नहीं है, कोई भी सॉर्टेड होंगे इसका मतलब। ठीक है, तो प्रीफिक्स कॉमन एरे ऑफ ए एंड बी इज एन एरे सी such that ci is equal to the count of numbers that are present at or before the index I in both a and b। ठीक है, मैं ये पॉइंट समझा देता हूँ, शायद किसी किसी को ना आए। ठीक है, और वहाँ पे है 3124। तो कोई भी इंडेक्स ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने सेकेंड इंडेक्स लिया। अब वो पूछ क्या रहा है हमसे, वो पूछ रहा है कि सेकेंड इंडेक्स पे जितने भी नंबर्स इससे पहले इक्वल हैं, मतलब सेम सेम है। जैसे यहाँ इस एरे में 1 आ चुका है, ठीक है, इस एरे में भी 1 आ चुका है, इस एरे में 3 आ चुका है, इस एरे में भी 3 आ चुका है, इस एरे में 2 आ गया है क्योंकि अभी हम उस पर आ गए हैं, इसमें भी 2 आ गया है। तो इसमें भी 3 एलिमेंट और इसमें भी 3 एलिमेंट सेम है इस इंडेक्स से पहले। तो इस इंडेक्स का आंसर 3 हो गया। जैसे 3 के लिए 0 हो गया क्योंकि 3 और 1 मैच नहीं करते। अब 1 और 3 के लिए 2 हो गया, 1 और 3 के लिए 2 हो गया क्योंकि 1 1 पहले आ चुका था, 3 3 भी आ चुका था, 2 हो गया। अब 4 के लिए भी 4 हो गया। तो ऐसे आ जाएगा आंसर कि उस इंडेक्स से पहले कितने नंबर्स सेम सेम हैं। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब ये होता है। अब रिटर्न द प्रीफिक्स कॉमन एरे ऑफ ए एंड बी। प्रीफिक्स कॉमन एरे मतलब कि यही सब इंडेक्स पे कितने उससे पहले नंबर्स हैं जो सेम सेम है। A sequence n integers is called permutation if it contains all integers from 1 to n exactly once। तो ये permutation का डेफिनेशन बता रहे हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या गया है, हम एग्जैक्ट समझने की ट्राई करते हैं कि एग्जैक्ट क्या पूछा गया है उसमें। 3 1 2 4। ठीक है, तो वो क्या चाहता है हमसे कि हम इंडेक्स में देखें और बता दें कि उससे पहले कितने नंबर सिमिलर है। ठीक है, इंडेक्स में देखें उससे पहले बता दें कितने नंबर सिमिलर है। तो एक चीज़ देखें, अगर हम ज़ीरोथ इंडेक्स पे गए और हमारा एक नंबर सिमिलर आ गया, एक नंबर मैच कर गया, तो आगे वाले नंबर के लिए ये नंबर तो अभी भी मैच करता ही है ना। इसका जो आंसर है वो आगे हमारे काम तो आएगा ही ना। तो ये बात तो सही है कि हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। वाई? क्योंकि आंसर विल हेल्प इन ईच इंडेक्स। स्मॉलर इंडेक्स आंसर विल हेल्प इन ईच इंडेक्स, आगे वाला। ठीक है, 1 और जो ज़ीरोथ इंडेक्स के लिए आंसर है वो हमें फर्स्ट इंडेक्स के लिए हेल्प करेगा आंसर में, वैसे ही 2 के लिए हेल्प करेगा, वैसे ही 3 के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, हमें ये समझ आ गया कि हमें लेफ़्ट टू राइट जाना है। अब हमें बताना है कि वो मैच करते नहीं करते। अब हम ये कैसे बताएं, हम इसको स्टोर कैसे कराएं कि अभी ये एलिमेंट आ गया या अभी ये एलिमेंट नहीं आया। तो हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो हमारे पास मैप है ही, और एक हमारे पास, इसमें आप ध्यान से देखो ना, वो तो परम्यूटेशन है। परम्यूटेशन किसका है? 1 to n है। अगर हमारा इसमें n 10⁴ तक भी होता ना, तब भी हम इसको कंसिडर कर लेते कि हम एक वेक्टर बना सकते हैं 1 to n का, क्योंकि हमारे पास नंबर्स पता है ना हमें कि हम उस नंबर को ही इंडेक्स बना सकते हैं, नंबर को ही इंडेक्स एज अ इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम वेक्टर यूज़ करते हैं। मैप भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, सेम चीज़ है। अभी हम वेक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर बनाते हैं हम n+1 के लिए, क्योंकि इसमें 4 है
तो 4 इंडेक्स को इन्वॉल्व करने के लिए हम n+1 का एक बनाते हैं वेक्टर 0 1 2 3 4, ठीक है, 5 साइज का एरे बन गया। अब ये देखो, हमारे पास सबसे पहले 1 आया और हमारे पास सबसे पहले 3 आया। अभी हमारे पास सिमिलर एलिमेंट की काउंट क्या है, 0। सिमिलर एलिमेंट की काउंट क्या है, 0। हमारे पास एक भी सिमिलर एलिमेंट नहीं है क्योंकि अभी तो हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, 0th इंडेक्स पे ही है, ठीक है। अभी हम 0 पे आए, हमने देखा 1 है, 1 है। हमारा ये वेक्टर जो था इसमें सब 0 0 था, 0 0 0 0, क्योंकि अभी तो कोई फ्रिक्वेंसी नहीं आई है। जैसे ही हमने देखा 1 है, हम फर्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे, हम देखेंगे, अभी हम इसको 1 कर देते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ कि इससे पहले भी हम कंडीशन चेक करेंगे, बट सेकेंड इंडेक्स से अभी देखते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर हमारे पास फर्स्ट एरे में कोई भी एलिमेंट आया, हम उसको +1 कर देते हैं, और अगर सेकेंड एरे में कोई इंडेक्स आया, हम उसको -1 कर देते हैं, ठीक है। अब हमने +1 -1 क्यों किया, ये मैं बताता हूँ। सेकेंड इंडेक्स से पता चलेगा हमें, सेकेंड इंडेक्स से 0 +1 0 -1 0। अब इंडेक्स सेकेंड पे आ गए, ठीक है, मतलब इंडेक्स 1 है एरे में, देखें तो 0 इंडेक्सिंग है उसमें, बट ठीक है। अब इसमें 3 आ गया फर्स्ट एरे में, ये सेकेंड एरे में 1 आ गया, ठीक है। अगर फर्स्ट एरे में हमें किसी भी इंडेक्स पे लेस देन ज़ीरो मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वो एलिमेंट पहले आया था दूसरे एरे में, क्योंकि हम जो भी दूसरे एरे का एलिमेंट मिल रहा है ना, हम उसको माइनस कर रहे हैं। तो हमने देखा कि 3 मिला, 3 मिला, हम थर्ड इंडेक्स पे गए, देखा <0 है, तो इसका मतलब वो आ चुका है पहले भी। तो हम काउंट को 0 करके, 0 हटा के 1 कर देंगे, इसको 0 कर देंगे, इसको 0 करो, कुछ करो, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेम नंबर वापस आ ही नहीं सकता। डुप्लीकेट तो अलाउड ही नहीं है ना, सिर्फ परम्यूटेशन है 1 से लेकर n तक। तो हम कर देते हैं 0, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब हमने सेकेंड एरे में देखा, हमने 1 है, 1 है। अब सेकेंड एरे के लिए अगर एरे में उस इंडेक्स पे 0 से बड़ा नंबर है, 0 से बड़ा नंबर है इस पे, तो हमें पता है कि वो पहले आ चुका है। हम अगर हमें कोई भी पहले एरे में एलिमेंट मिल रहा है तो हम +1 कर रहे हैं, सेकेंड एरे में -1 मिल रहा है, -1 कर रहे हैं। और अगर फर्स्ट एरे में हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट मिला जिसमें पहले से ही वो 0 के नीचे है, तो इसका मतलब यहाँ मिल चुका है वो, ठीक है। आप समझ रहे हो ना कि -1 +1 क्यों कर रहे हैं, कि वेरीफाई करने के लिए कि इसकी आइडेंटिटी क्या है। इसकी आइडेंटिटी ये है कि आप कोई एलिमेंट मिलेगा तो -1 करो, इसकी आइडेंटिटी क्या है, कोई एलिमेंट मिलेगा तो +1 करो। जैसे ही हमने +1 किया, ये वेरीफाई कर लेगा कि उस एलिमेंट पे वो एलिमेंट पहले ही इस एरे में आ चुका है। तो ऐसे करके हम सिमिलैरिटी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कर करके हम फिर, जैसे हमें 1 आया, तो यहाँ पे हम +1 देके 0, फिर काउंट कर देंगे 0 से 2, तो अब हमारा फर्स्ट इंडेक्स के लिए आंसर 2 आ गया, जो कि 2 ही था, और 0 के लिए 0 ही था। ऐसे हम 3 के लिए देखेंगे ना, 3 के लिए तो 2 और 2 है, तो 2 के लिए +1 करेंगे, 2 के लिए +1, ठीक है। फिर यहाँ पे आके देखेंगे कि 2 के लिए तो +1 था भाई, तो इसका मतलब वो पहले पहले एरे में आ चुका है, तो उसको +1 से वापस -1, वापस 0, और हमारा काउंट हो जाएगा प्लस। ऐसे ही वो आंसर में हम डाल देंगे, ऐसे ही हम जाते जाते 4 के लिए भी कर लेंगे सेम चीज़। तो यही था कि हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि वो एरे, वो एलिमेंट पहले 0 एरे में, पहले वाले एरे में आ चुका है या सेकेंड एरे में आ चुका है। तो ये वेरीफाई करने का तरीका है कि दोनों को ही आइडेंटिटी दे दो अलग अलग, +1 की, -1 की, तो एटलीस्ट हमें आगे जाते हुए पता चल जाए। हम अगर एक ही लूप में जाएं आगे, तो हमें पता चल जाए कि कौन सा +1 है और कौन सा -1 है, तो उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प मिलती है, ठीक है। ये हमारा एरे का, ये हमारा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं है ये, अच्छे से समझेंगे तो हो ही जाएगा।
कोड के लिए जस्ट अ सेकेंड, आई विल लोड द क्वेश्चन आई सबमिटेड। ठीक है, यहीं से देख लेते हैं क्या हो गया। कंपाइलर में नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये टू इसके लिए हम देखते हैं। हमने पहले एक का साइज लिया, ठीक है, हमने प्रीफिक्स एरे ले लिया जो मैंने बताया था कि n+1 के लिए, n+1 के लिए क्यों, क्योंकि वन बेस इंडेक्सिंग है, मतलब उस एलिमेंट में जीरो से एलिमेंट स्टार्ट नहीं है, वन से स्टार्ट है। तो वन से लेकर फोर तक अगर हम जाएंगे तो हमें n+1 की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फोर को एज अ इंडेक्स ट्रीट करने के लिए हमें n+1 ही चाहिए पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। काउंट हमने ले लिया कि अभी हम जो काउंट करते हुए जा रहे हैं सिमिलर नंबर, एक आंसर ले लिया जो हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, जीरो से लेकर एन तक चलाया। अब हमने क्या किया, अगर प्रीफिक्स ए आई इज़ लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो का मतलब ये है कि सेकेंड एरे में वो पहले ही आ चुका है, तो काउंट प्लस प्लस करो। ठीक है भाई, हमें पता है काउंट प्लस प्लस करना है। ठीक है, और हम बाद के लिए प्रीफिक्स ए आई प्लस प्लस कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि मान लो हमने कोई कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम इसलिए कर रहे हैं कि अभी जैसे मान लो अभी तक ये एलिमेंट कहीं नहीं आया, बट आगे जाके हमें ये दिखाना है कि ये एलिमेंट सेकंड एरे में भी आ जाएगा। फर्स्ट एरे में तो आ ही गया है, बट सेकंड एरे में भी आ जाएगा। तो इसलिए हमने फर्स्ट एरे एरे के लिए प्लस प्लस कर दिया कि सेकंड एरे हमारा समझ सके कि यहाँ पे तो +1 है भाई, इसका मतलब फर्स्ट एरे में वो आ चुका है। ठीक है, ये समझ गए। प्रीफिक्स बी इज ग्रेटर देन ज़ीरो, इसका मतलब फर्स्ट एरे में आ चुका है, जो हमने अभी बोला सेम चीज़, उसमें काउंट प्लस प्लस कर देंगे। और प्रीफिक्स बी आई माइनस माइनस, प्रीफिक्स बी आई माइनस माइनस कि हम भाई सेकेंड एरे में आ चुका है, अब हमें फर्स्ट एरे में देखना है कि वो -1 है नहीं है। ठीक है, अभी तक जो काउंट आया वो आंसर में पुश बैक कर देंगे और रिटर्न आंसर कर देंगे। तो ये सिंपल सी एक्सप्लेनेशन थी इस क्वेश्चन की। अगर आप क्वेश्चन को पार्ट में ब्रेक कट करके फिर उसको ट्राई करोगे ना, तो ज़्यादा हेल्प मिलती है कि हमें लेफ़्ट टू राइट जाना है, हमें पिछले आंसर से अभी नेक्स्ट आंसर में हेल्प मिलेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें कौन सा वेक्टर चाहिए, मैप चाहिए या कुछ और चाहिए। तो क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट बिल्ड करोगे ना, तो ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, मैंने कल का डेली लीड कोड क्वेश्चन नहीं डाला था, तो वो भी सोच रहा हूँ इसी में डाल देता हूँ, क्योंकि कल का इजी था तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, रहने देते, फिर नहीं आएगा। ठीक है, हटा देते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, मिनिमम कॉमन वैल्यू, कॉमन कॉमन सेम, आजकल यही दे रहे हैं लोग। ठीक है, कोई नहीं। गिवन टू इंटीजर एरे नम्स 1 एंड नम्स 2 सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में दोनों सॉर्टेड है। रिटर्न द मिनिमम टू इंटीजर कॉमन टू बोथ एरेज, देयर इज नो common integer amongst nums 1 and nums 2, return -1. Note that an integer is said to be common to nums 1 and nums 2 if both arrays have at least one occurrences of that integer. ठीक है, ये तो मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है। 1 2 3 क्या था, 1 2 3 and 2,4। ठीक है, 2,4 सही है ना। डिक्रीजिंग रिटर्न द मिनिमम इंटीजर कॉमन। ठीक है, मिनिमम इंटीजर कॉमन। तो इसमें दो एरे दे रखे हैं, दोनों सॉर्टेड है। इसमें रेंज नहीं दे रखी है कि परमिटेशन है या नहीं है, ये सब नहीं दे रखा है। तो पिछला क्वेश्चन को इसमें मिक्स मत करना, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें क्या देना है, अब हमें सबसे छोटा एरे, स्मॉलेस्ट कॉमन इंटीजर अगर है तो दे दो, वरना -1। तो स्मॉलेस्ट कॉमन इंटीजर देखने के लिए हमें यहाँ पे एक इंडेक्स लगाना है, यहाँ पे एक इंडेक्स लगाना है स्मॉलेस्ट कॉमन इंटीजर देखने के लिए। या देखो, इसके बहुत सारे तरीके करने के लिए, अभी अभी दूसरा भी तरीका देखा, या तो तुम 2 पॉइंटर अप्रोच से करो, 2 पॉइंटर अप्रोच। ठीक है,
या तुम एक फ्रीक्वेंसी मैप लगा के करो, ठीक है। और देखते हैं, अगर कोई आया तो बता दूंगा। ठीक है, अभी टू पॉइंटर अप्रोच से करते हैं। टू पॉइंटर अप्रोच हमारे दिमाग में क्यों आई? हमारे दिमाग में क्यों आई? क्योंकि सॉर्टेड है अरे, सॉर्टेड है अरे, सॉर्टेड है, और हमें सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट चाहिए। तो हम लेफ्ट से राइट ही जाएंगे, और हमारे पास दो एरे हैं, टू एरेज। तो टू पॉइंटर इसलिए आई क्योंकि एक पॉइंटर, वन पॉइंटर पॉइंट्स टू एरे वन, एंड सेकेंड पॉइंटर पॉइंट्स टू एरे टू, इसलिए हमारे पास टू पॉइंटर अप्रोच आई। तो हर एक चीज़ का जो भी कर रहे हैं उसका एक लॉजिकल रीज़न है कि वो इंट्यूशन कैसे आया, ठीक है। तो टू पॉइंटर अप्रोच के लिए हम क्या करेंगे? 2,4, एक एक इंडेक्स यहाँ रखो आई, एक इंडेक्स यहाँ रखो जे, ठीक है। और क्या चेक करेंगे हम चेक करेंगे कि जैसे बाइनरी सर्च में करते हैं कि अगर बाइनरी सर्च में नहीं, जैसे मान लो कि आई जे बराबर बराबर नहीं है, तो हमें कौन सा एलिमेंट बढ़ाना चाहिए कि हमें एलिमेंट बराबर मिल जाए, ठीक है। अगर वन है और टू है तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, ऑब्वियसली इट्स नॉट इक्वल। तो अगर हम टू को बढ़ाएंगे तो हमें सेम एलिमेंट तो नहीं मिलने वाला, सेम एलिमेंट तो नहीं मिलने वाला, कि टू को बढ़ा के तो थ्री आ जाएगा, फिर क्या 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 मिलेगा उससे? कुछ नहीं मिलेगा उससे। तो वन इज नॉट इक्वल टू टू, तो टू को मैच कराने के लिए हम वन को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी वन और टू इक्वल नहीं है, तो आई को आई+1 कर दो, तो ये यहाँ से हट के यहाँ आ गया। अब देखेंगे हम कि टू इज इक्वल टू टू, तो रिटर्न टू, ठीक है। यही करते करते अगर मान लो कि यहाँ पे फोर था, यहाँ पे फाइव था, ठीक है। तो वन इज नॉट इक्वल्स टू फोर, वन को बढ़ाओ, टू इज नॉट इक्वल्स टू फोर, फिर से टू को बढ़ाओ, थ्री इज नॉट इक्वल्स टू फोर। अब इसका जो पहले वाले का एरे का जो इंडेक्स है वो आउट ऑफ बाउंड जा रहा है, आउट ऑफ बाउंड जा रहा है, तो हमें आंसर ही नहीं मिला। तो हम लूप ही ऐसा चलाएंगे कि अगर जब भी आउट ऑफ बाउंड जाएगा तो हम एंड में रिटर्न फॉल्स कर सकें, ठीक है, रिटर्न -1 कर सकें। तो कोई भी आंसर नहीं मिला तो इसमें रिटर्न -1 होगा, ठीक है। एक फ्रीक्वेंसी मैप का एरे फ्रीक्वेंसी मैप का रहता है। फ्रीक्वेंसी मैप का ऐसे हम कर सकते हैं, जैसे हमने एक एरे को लिया 1 2 3, वन की फ्रीक्वेंसी वन है, टू की फ्रीक्वेंसी वन है, थ्री की फ्रीक्वेंसी वन है। इट्स बेसिकली हम फ्रीक्वेंसी चेक नहीं कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि वो एलिमेंट कभी पहले आया या नहीं आया। तो काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी है बट एग्जैक्टली वो नहीं है। तो 3,4 था शायद, ठीक है, जो भी था। अब वन पे आ गया, टू पे आ गया, थ्री पे आ गया। अब हम इस एरे के लिए देखते हैं, थ्री और फोर। अब थ्री पे आया, ठीक है, थ्री में देखा हमने कि एरे मैप में क्या थ्री पहले से मौजूद है? अगर मौजूद है तो इसका मतलब हमें सबसे छोटा सिमिलर एलिमेंट मिल गया, क्योंकि ये एरे तो सॉर्टेड था, और ये एरे का हमने मैप में डाल दिया, फ्रीक्वेंसी मैप में। इसका सॉर्टेड होना या ना होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमें ये देखना है कि ये एलिमेंट मैप में है या नहीं, क्योंकि ये सॉर्टेड है। और अगर इसमें से जो भी हम लेफ़्ट टू राइट जाके अगर हमें कोई भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जो मैप में है, तो रिटर्न दैट एलिमेंट। और अगर वो पूरा पूरा एरे ही हमने आइट्रेट कराया और हमें कोई एलिमेंट नहीं मिला, तो रिटर्न -1। तो दिस वाज द सिंपल क्वेश्चन। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का ट्राई नहीं करना, ठीक है। तो ये मेरा कोड था। हमने साइज ले लिया दोनों का, आई दो इंडेक्स ले लिए, आई और जे। आई कब तक चल रहा है? जब तक nums1 की साइज़ आउट ऑफ बाउंड नहीं आती। जे कब तक चल रहा है? जब तक nums2 की साइज़ आउट ऑफ बाउंड नहीं आती। अगर दोनों में से अगर दोनों ही इक्वल हैं तो रिटर्न nums आए, मतलब कोई भी, अगर इक्वल है तो कोई भी रिटर्न कर दो। और अगर लेस देन इक्वल्स टू है, इसमें इक्वल्स टू नहीं आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि पहले ही इक्वल टू चेक करा लिया, तो इसमें इक्वल टू हटा सकते हैं सेकंड इफ में, ठीक है। ठीक है, नम्स आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू nums2 जे। तो आई प्लस प्लस कि हमें पहले एरे में से
छोटा एलिमेंट मिला, हमें दूसरे एरे में से बड़ा एलिमेंट मिला, तो छोटे एलिमेंट को बड़ा करने के लिए हम इंडेक्स को प्लस करते हैं, वरना वरना हमारे पास दूसरे एरे में छोटा एलिमेंट है और पहले एरे में बड़ा एलिमेंट है, तो इसलिए हम जे प्लस प्लस करेंगे। तो ऐसे कर करके हमें सिमिलर एलिमेंट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो हम आखिरी में रिटर्न -1 कर देंगे। सो दिस वॉज द सिंपल बट स्लाइटली ट्रिकी बोल सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज द क्वेश्चन। Thank you everyone for watching, and please do subscribe. Thank you.